क्वालिटी का स्टार्ट किया सीगा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ, साढ़ा ट्रिक होगा शेड्यूल्स के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैं तुहानूं दस देवां कि जदों साडा संविधान बनिया सीगा उदों सिर्फ 8 शेड्यूल हुंदे सीगे ते बट हुण तक दे टाइम दे विच 12 शेड्यूल है। ते उहदे लई आपां अज देखणे ट्रिक्स। तां ट्रिक दा नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ते इन्हां दे रिलेटेड आपां अज पढ़दे हां कि टीयर्स तो की बनूगा, तो फिर उस बाद ऑफ, फिर ओल्ड ते फिर पीएम। ते चलदे हां असीं टीयर टी तो पहला आऊगा यूनियन टैरेटरीज। यूनियन टैरेटरीज और स्टेट्स के रिलेटेड है ये। तो दूजे नंबर पर है टेयर्स सीगा तो ई। ਜਿਹੜਾ टी है वो गल करता है शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 के की गल की है यूनियन टैरेटरीज और स्टेट्स की, स्टेट एरियाज वगैरह यूनिट्स की। तो दूजे नंबर पर इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ प्रेजिडेंट, गवर्नर, राज्यसभा, लोक सभा, ये सारे इन्होंने स्पीकर्स की गल की गई है। तो तीजे नंबर पर आ गया साडा ए थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के क्या होगा, अफर्मेशन और ओथ्स होम वगैरह चुकानी, किन्नी चुकानी है, स्टेट मिनिस्टर्स, इलैक्शन कैंडिडेट्स, MP MLAs, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजिस, ये सारे ये ही आओगे। तो नैक्सट है आर तो होगा RS सीट रिजर्व ऑफ स्टेट्स टू स्टेट्स एंड यूनिट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखे जाओगे। तो नैक्सट है S तो है ST और शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज दे विच कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की गल की गई है। तो नैक्सट है ऑफ दे विच ओ तो क्या है अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज दे विच क्या चार आउगे साडे कोल, असम, मेघालय, त्रिपुरा ते मिजोरम। इहदे विच आपां इहनूं MT दे नाल भी याद रख सकते हैं। इहदे विच मणिपुर नहीं आऊगा, बाकी सारे नॉर्थ साइड दियां ये आउगे स्टेट्स। तो नैक्सट है ऑफ तो है फैडरल, स्टेट और कॉन्करेंट। फैडरल को आप यूनियन भी कहते हैं। तो ये एक होर हम ऐड हो गया, हम बोलते रेजिडुअल लिस्ट। तो ये सारी लिस्ट की गल की गई है, जिवें सब्जैक्ट्स में शामिल होते यूनियन जिदा 100 आ गए, 61 आ गए, इदा शामिल है फैडरल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअल लिस्ट। ठीक है। तो अगे आगे साडा ट्रिक ओल्ड ते आपां ओ तो क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हुण की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिहदे विच हुण कुछ अमेंडमेंट्स दे नाल नवीं लैंग्वेजेस भी ऐड हुई हैं, मैथाली, संथाली इदां दी। ठीक है। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हो गए। शेड्यूल है साडे कोल 8th शेड्यूल है। कई बार तो क्वेश्चन आ सकता पेपर दे विच कि 8th शेड्यूल दे विच किहदा जिक्र किया गया। तो सानूं पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल दे विच ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22। तो नैक्सट है एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स की, जिहदे कई पहले टाइम के कुछ अमेंडमेंट की गई सी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाल आया सीगा शेड्यूल केड़ा, शेड्यूल 9th शेड्यूल। ठीक है। उस तो बाद आ लास्ट दे विच हैगा डी ओल्ड तो डिफेक्शन बेस्ड डिसक्वालीफिकेशन। किहदे नाल आया सीगा कि डिफेक्शन बेस्ड डिसक्वालीफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई भी इलैक्शन होंदी है, अगर कोई भी MLA वगैरह चुनिया जाता है तो कोई भी अपनी पार्टी चेंज नहीं करूँगा। अगर पार्टी चेंज करूँगा तो वो एंटी डिफेक्शन रूल लागू हो जाऊगा। तो 10th शेड्यूल के आता है। तो नैक्सट वन है लास्ट 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। P तो आ गया साढ़े को पंचायत, तो M तो क्या है म्यूनसिपैलिटीज और मोस्ट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतों पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इतों कितना क्वेश्चन बन के आता है कि 11th शेड्यूल में किहदा जिक्र है, 12th शेड्यूल में किहदा जिक्र है। तो 11th शेड्यूल में साढ़े को पंचायत का जिक्र है, तो 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज का। और आईया कदों सीगे किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल आईया सीगियां, जिहड़े पंचायत है वो किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल आई, 73 अमेंडमेंट एक्ट दे नाल आई सीगी। किहड़े ईयर दे विच आई सीगी, 1992 ईयर दे विच आई सीगी। ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी जिहनूं नगर पालिका, नगर पंचायत कहते हैं आपां, तो किहड़े अमेंडमेंट एक्ट दे नाल आई थी 74। दोनों सेम ही है, 73 74 अगे पिछे है। तो साल का भी कोई फर्क नहीं है। ये गलत लिखा है, जिहड़ा पंचायत है 1992 के विच आईयां सीगियां, तो जिहड़े म्यूनसिपैलिटीज है 1993 के विच आईयां सीगियां। इन्हों को करैक्ट कर लैंदे आ कि एक साल के डिफरेंस तो बाद आईयां सीगियां, साल तो बाद आईयां सीगियां म्यूनसिपैलिटीज।
ਔਰ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫੀਚਰਸ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਥਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ ਪੀਐਮ। ਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਸ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MMTA ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਕਿ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। 8th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 22 ਹੈ। ਤੇ ਐਡ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11th ਔਰ 12th ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।